Good morning children, this is Varuna Sharma and today we are going to discuss simple permanent tissue, and in simple permanent tissue we are discussing about supportive permanent tissue. As simple permanent tissue are of two types, supportive permanent tissue and protective permanent tissue, and in supportive permanent tissue it is again of three types, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से जो पैरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। और सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो सेकेंड पार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसमें हम स्टडी करते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क को, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया था हमने। तो अभी हम कर ले रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ऐसी जगह प्लांट्स में प्रेजेंट है जहाँ हार्डनेस होगी, यानी जैसे सीड कोट पर प्रेजेंट है, छिलका बीज का काफ़ी हार्ड होता है तो ऐसे सीड कोट पर ये प्रेजेंट है। उसके अलावा जैसे ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, ड्रूप में जैसे कोकोनट में आपने देखा होगा ना, हार्ड सरफेस होता है, अंदर से गोला निकलता है, तो उतनी ज़्यादा हार्ड अपीयरेंस इसकी वजह से हो जाती है। या जो मैंगो है, मैंगो में गुठली काफ़ी हार्ड होती है, ऊपर से गुठली का कवर, तो इस टाइप के हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की अगर हम डेफिनेशन लें तो ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स हार्ड सेल्स होंगे, और जब हार्ड हैं तो वो सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, सपोर्ट देना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उन्हें प्रोवाइड कराना है। तो ये हार्ड और सपोर्टिंग टिश्यू है जो जनरली नैरो फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी लॉन्ग नैरो फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। देखिए फिर से, इट इज़ हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग नैरो फाइबर लाइक सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स, यानी जो एंड्स होंगे सेल, क्योंकि इलोंगेटेड सेल है तो किनारे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड्स हैं सेल के, दोनों ही पॉइंटेड एंड्स होंगे, किनारे जो है वो पॉइंट वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेल्स इसमें डेड होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स होती हैं, और साथ साथ यहाँ लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। ये जो डेड सेल्स होती है किस वजह से हो जाती हैं? क्योंकि ये लिग्निन जैसा हार्ड मटेरियल जो है सिक्रीट करती हैं। तो जब ये लिग्निन जैसा हार्ड मटेरियल सिक्रीट करती हैं तो वो हार्ड मटेरियल जो है सेल वॉल के मार्जिन्स पर डिपॉजिट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेल वॉल है, यहाँ पर आप देखिए ये मार्जिन्स पर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा, और जब कोई सब्सटेंस ऐसे मार्जिन पर डिपॉजिट हो जाता है तो इसके साथ जो दूसरी सेल अटैच्ड है उसके साथ उसका रिलेशन ख़त्म हो जाता है, और फिर आपस में इन सेल्स को अपना काम करने के लिए जो मटेरियल्स एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है वो ये नहीं कर पाती हैं। इस कारण से इनके सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी डेड हो जाता है, न्यूक्लियस भी लॉस्ट हो जाता है। इस वजह से ये जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा, ध्यान रखनी है ये बात, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर डेड सेल्स, ये लिविंग सेल्स नहीं हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसका लोकेशन देखें प्लांट में ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था हार्ड पार्ट्स में। तो जैसे स्टेम रूट्स के जो हार्ड पार्ट्स हैं, लीव्स का जो हार्ड पार्ट है यानी उसका जो मिडरिप वाला पार्ट होगा, उसका जो पेट्यूल वाला पार्ट होगा वो हार्ड स्ट्रक्चर है। मिडरिप को भी पूरे लीफ प्लेट को सपोर्ट देना होता है, वेन्स वैन्यूल्स को सपोर्ट देना होता है। जो लीफ की डंडी जिसको हम कहते हैं, छोटा सा पार्ट जिससे हम लीफ को पकड़ते हैं, दैट इज़ पेट्यूल। उस पेट्यूल को भी पूरी लीफ का जो भार है वो अपने ऊपर ही एक तरीके से एक्सर्ट करना होता है, पूरा भार उसी पेट्यूल के ऊपर एक्सर्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो पार्ट है पेट्यूल वो भी हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ होगा। इसके साथ साथ जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, जैसे जो जाइलम है, फ्लोएम है, प्लांट में पूरा नीचे से ऊपर तक पूरे ट्यूब्स और वेसल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो साथ साथ प्लांट को ये इनका काम है वेस्कुलर टिश्यू का कि वो कंडक्शन तो करते ही हैं फूड और वाटर का, साथ साथ ये जो इनके हार्ड पार्ट्स हैं, ये हार्ड पार्ट्स उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड कॉर्टेक्स, कहीं कहीं पर ये कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट है।
लेकिन इसका साथ साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कि इट इज़ प्रेजेंट आइदर इन पैचेस और इन लेयर्स। ये जगह जगह पैच की फॉर्म में भी हो सकता है कि सारे सेल्स एक साथ ना होके जगह जगह ग्रुप में पैचेस बना लेते हैं, और कई बार ये लेयर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो अपीयरेंस इसकी एज पैचेस और एज लेयर्स दोनों ही तरीके से होती है। करैक्टरिस्टिक्स, इनकी जो सेल्स हैं उनका अगर हम करैक्टरिस्टिक्स लें तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या, इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स पहले तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि सेल्स आर डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निफाइड सेल वॉल होने की वजह से सेल्स डेड हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्शंस रिएक्शंस उसमें नहीं होते हैं। जब सेल्स डेड हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी एज यूजुअल एब्सेंट ही होंगे। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की वॉल तो हर जगह ही प्रेजेंट है प्लांट में, तो यहाँ पर भी प्लांट सेल में वही प्रेजेंट है, बट लिग्निन का डिपोजिशन भी यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल इज थिक। सेल वॉल थोड़ी थिक हो गई है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और ये जो लिग्निन है एज सीमेंटिंग मटेरियल काम करता है। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब बिल्कुल टाइटली इसको सीमेंटेड, बिल्कुल टाइटली एडजस्ट हो जाते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट नहीं करती है। लिग्निफाइड सेल वॉल हैज़ पिट्स। जो लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैं जगह जगह पर उनमें पिट्स होते हैं। पिट्स जो है यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सेल वॉल में। स्क्लेरेंकाइमस सेल्स जो हैं जनरली टू फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, वन इज़ फाइबर्स एंड सेकेंड इज़ स्क्लेराइड्स। जो स्क्लेराइड्स हैं कॉमनली उनको ग्रिट या स्टोन सेल्स भी कहते हैं। फाइन। नाउ ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए। जब फाइबर हम कह रहे हैं तो फाइबर का अपीयरेंस आते ही वर्ड दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में आता है लॉन्ग कोई स्ट्रक्चर। तो ये भी जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, नैरो है और टेपरिंग होंगे किनारे पर। दोनों जो फाइबर के दोनों किनारे हैं वो नुकीले होंगे, तो टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। लिग्निफाइड सेल वॉल जैसे कि इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ भी प्रेजेंट है। अगर इन सेल्स को अगर हम टीएस कट करते हैं, जैसे यहाँ से अगर ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो ट्रांसवर्स कट करने पर पॉलीगोनल शेप होगी इनकी। सेंट्रल कैविटी भी इसमें रिड्यूस्ड हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। कॉर्टेक्स, इसका जो प्रेजेंस है वो कहाँ है, कॉर्टेक्स में, वैस्कुलर टिश्यू में, साथ साथ जो रूट स्टेम लीव्स में वैस्कुलर टिश्यू है वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। यानी वहाँ अगर स्क्लेरेंकाइमा है तो वो जो है फाइबर्स की फॉर्म में होगा, और ग्रिट और स्क्लेराइड्स की फॉर्म में कहाँ होगा। ये देखिए जो ग्रिट के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, जो ग्रिट हैं, स्क्लेराइड्स हैं, स्टोन सेल्स हैं, यहाँ पर भी थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल है। दे ऑल्सो बिकम डैड एंड स्टोनी, क्योंकि लिग्निफाइड है तो डैड हो जाएंगे, और हार्ड इतने ज़्यादा पत्थर जैसा अपीयरेंस देते हैं, बिल्कुल हार्ड और ब्रिटल स्ट्रक्चर। सेल कंटेंट्स आर रिड्यूस्ड। जब ऑलरेडी साइटोप्लाज्म डैड होने लगता है, डैड हो जाता है, तो सेल कंटेंट अपने आप ही रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। सेल्स जो होंगे शॉर्ट होते हैं साइज़ में, जितने लंबे होंगे उतने ही चौड़े होंगे, उस टाइप का अपीयरेंस देते हैं ये। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, हार्ड सीड कोट पर, शेल्स पर, नट्स पर, इन जगह पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा वुड पर, या जैसे अमरूद, कच्चा अमरूद थोड़ा सख्त हो जाता है, अगर ज़्यादा पका हुआ हम नहीं खाते तो सख्त होता है, या नाशपाती है वो भी सख्त होती है एकदम पल्प जैसे हम मुंह से काटते हैं। तो इस टाइप के फ्रूट्स में, ड्रूप्स में, इन जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नाउ फंक्शंस ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं उनके फंक्शंस हैं, क्योंकि ये हार्ड हैं तो इसलिए ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे और साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट। दे हेल्प्स इन कंडक्शन, क्योंकि पूरा इन्होंने जो है वैस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट है, पूरा वाटर और फूड का कंडक्शन जो है बिल्कुल रूट से लेकर और हायर पॉइंट तक इनको लेकर जाना है, तो ये जो है कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं जब ये सेकेंडरी जाइलम की फॉर्म में
प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ ये जो फाइबर्स हैं ये सीड के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से स्क्लेराइड्स के जो फंक्शंस हैं वो देखो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये भी क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रिमिटिव काम है, चाहे वो फाइबर है चाहे वो स्क्लेराइड्स हैं, इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, यही इनका फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स में। ये ग्रिटीनेस, यानी पल्प के अंदर जो ग्रिटीनेस आ जाती है वो ग्रिटीनेस भी इसी में आती है। जनरली हम फ्रूट्स में जो पल्प है उसमें जो ग्रिटीनेस है उसमें उसका जो कारण है वो यही स्क्लेराइड सेल्स हैं। साथ साथ जो सीड कवरिंग्स हैं, सीड कवरिंग्स में भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ये तो था इनके सेल्स, इनकी लोकेशन, डेफिनेशन, उनके फंक्शंस। अब इनका अगर हम कमर्शियल फॉर्म देखें तो देखिए कितना हार्ड है। इन हार्ड स्ट्रक्चर से आप आइडिया लगा सकते हैं। रोप्स जैसे रस्सी है, मैट है, चटाई है, गन्नी बैग है या लिनन है, फ्लैक्स है, जूट, हेम्प, ये सब कमर्शियल फाइबर्स हैं जिनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। सो बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेंकाइमा। इफ anyone has any query, please write in comment section. Fine. Please take a screenshot of this part.